दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर पाठशाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई। मैंने बताया लास्ट वीडियो में आपको कि नाउन्स के कितने टाइप होते हैं, नाउन होती क्या है। मैंने आपको एकदम सिंपल फॉर्म में आपको बताया था कि नाउन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो दुनिया में उनका कोई नाम होता है तो उनको हम लोग नाउन कहते हैं, जिसको मैंने इंग्लिश में कहा था ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। हालांकि हम लोगों को इससे पहले हम लोग ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ते थे वो सारी बातें मैंने बताई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी नाउन्स होती हैं जो काउंटेबल होती हैं, कुछ अनकाउंटेबल होती हैं। तो आज के वीडियो में जो बात होने वाली है उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन, ये लिखा है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनाइन हो गया, न्यूटर हो गया, कॉमन जेंडर। नाउन ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स, जिसमें हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। आज जो हमें स्पेशल पढ़ने को मिलेगा वो ये है कि नाउन तो हमने बहुत तरीके के पढ़े हैं, जिसमें हम लोग काइंड में हम लोगों ने मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, जिसमें हम लोगों ने इसके अलावा और भी बहुत से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा। ये सारे नाउन पढ़ने के बाद हम कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जिन नाउन को हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे कि एक पंखा, दो पंखे, तीन पंखे, या फिर एक मोबाइल, डेस्क, वॉच। इसके अलावा हम और गेट, हम दीवार, या फिर आपको और भी कोई ऐसी चीज़ जिनको हम लोग गिन सकते हैं, डब्बा वगैरह, चेयर्स हो गई। तो इन्हीं सबको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की आसान सी डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, मीन्स दैट कि जिसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के कुछ दोस्तों यहाँ पे उदाहरण हैं, और काउंटेबल नाउन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में अ बेड, बॉल, चेयर, डे, डॉग, कप, एग्स, फिश, हाउस, की, लेक, etc। ये सारी चीज़ें आपने देखी, इन सबको हम लोग 1, 2, 3, 4 वटेवर जितनी काउंटिंग चाहे उतनी कर सकते हैं। 10 झीलें, 1 बस्ता, 10 बस्ते, 5 बस्ते, इस तरीके से हम लोग इनको देखते हैं। आगे हम जो जानेंगे अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारा, वो है हमारा कॉमन जेंडर का, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, आपको वैसे भी यहाँ पे समझ आ गया होगा कि अनकाउंटेबल का मतलब, अन मतलब जिसको गिनाना जा सके, विच नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते, हर उस नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग उनके अलग अलग यूनिट्स में उसको मेजर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे 1 किलो आप कोई चीज़ लेके आते हैं केजी के हिसाब से, तो उसको हम लोग गिन नहीं सकते। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं किसी पर फेथ करता हूँ, मैं किसी को लव करता हूँ, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। शुगर अगर आप लेके आते हैं तो शुगर के जितने भी क्रिस्टल होते हैं क्या उनको गिनते हैं, तो आप ये भी नहीं गिन सकते। सैंड होता है, रेत, उसको गिनते हैं तो वो भी नहीं गिना जा सकता। आपने देखा पानी, तो पानी को भी नहीं हम लोग गिन सकते। तो इनकी ना कुछ अलग इनकी अलग कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं जिनमें इनको मेजर किया जाता है। तो इसमें हम लोग काउंटेबल कैटेगरी में इसको नहीं रखते। ऐसी सभी यूनिट्स को हम लोग किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल यूनिट्स में या फिर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा जाता है। चलो जान लेते हैं एक बार कौन कौन सी ऐसी नाउन है जो हमारी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि ब्यूटी, सुंदरता किसी की देखनी है तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ऐसा नहीं होता। ये क्या है, ये एक तरह से एक मेजरमेंट है कि सुंदरता हाउ नाइस इज, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। तो हम इसको पहचान सकते हैं। कॉटन है, कॉटन आप केजी के हिसाब से खरीद सकते हैं, केजी में खरीदा जाता है। हालांकि इसको गिना नहीं जा सकता कि 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट कॉटन। फेथ हो गया, फेथ को भी हम लोग अभी मैंने बताया आप लोगों को। एनर्जी हो गई, गोल्ड हो गया, शुगर, वाटर, मिल्क, पीस, रेन, etc। इस तरीके के एग्जाम्पल आपने देखे। ये सभी वे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कितनी वर्षा हुई, बोले 2 वर्षा हुई, 3 वर्षा हुई, वटेवर कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी सही होगा, नहीं, ये एब्सोल्युटली गलत है। हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी भी अपनी एक मेजरमेंट्स होती हैं, उसी यूनिट्स में इनको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो आगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होगी। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको एक बार जा करके जरूर देख लें, हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं आपका। तो आज हम जो अगली बात करने वाले हैं वो हमारे नाउन है, नाउन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर।
नाउन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर से दोस्तों समझ में आ रहा होगा लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने बहुत पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर। और जो बच्चे ऐसे हैं जो समझने में दिक्कत होती है उनको, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो आपने ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ा है। दो कैटेगरी को हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलेगी 4 कैटेगरी। इट हैज़ 4 टाइप्स। इसके 4 टाइप्स में बताने वाला हूँ। इस 4 टाइप्स में क्या क्या आने वाला है देखिए। मैस्कुलिन जेंडर जिसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर जिसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर जिसको हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं, और एक होता है कॉमन जेंडर जिसको हम लोग उभय लिंग कहते हैं। आगे लिखा हुआ कॉमन का मतलब बच्चों आप लोग सभी जानते हो कि, हालांकि मैं अभी और बताता हूँ, आपको समझ में सारा आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं बेटा इसके मैस्कुलिन जेंडर का मतलब, जैसे कि इस कैटेगरी में सभी मेल कैटेगरी आती है, और इस कैटेगरी के लिए हम लोग स्पेशली यूज करते हैं ही। अगर सब्जेक्टिव केस में कभी भी बनाते हैं तो ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ही लिखा जाता है। फेमिनाइन के लिए आप लोग ज़्यादातर शी का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम लोग ज़्यादातर इट का इस्तेमाल करते हैं। इट के अलावा हम लोग दैट भी लगा देते हैं कहीं कहीं पे इसमें। तो ये सारी चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें क्या है। आगे हम लोग जानते हैं एक बार कि फेमिनाइन जेंडर एक्चुअली होता क्या है। फेमिनाइन जेंडर का उदाहरण आपने समझा, इसके अंदर जिस तरीके से मैस्कुलिन हमने पढ़ा, तो मैस्कुलिन में मैं बता रहा था आपको पहले, तो मैस्कुलिन में जान लीजिए मैस्कुलिन के उदाहरण यहाँ पे बॉय है, बुल है, फादर है, हॉर्स है, अंकल है, मैन, किंग, ही एंड इट इज। इसके अंदर और भी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं दोस्तों, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। इनकी मैं सेपरेट वर्कशीट भी बनाने वाला हूँ जो आपको जल्द ही मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसी कैटेगरी को, ये जितने मैंने ऊपर लिखे इनको मैंने कन्वर्ट करके फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट किया है। जिसको बॉय का क्या होता है गर्ल, बुल का काउ, फादर का मदर, नेक्स्ट हॉर्स का मेयर, अंकल का आंट, मैन का वुमेन, किंग का क्वीन, ही का शी और इटीसी। इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ते हैं, और ज़्यादातर बच्चे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ही समझते हैं। इसके अलावा 2 लिंग और होते हैं, वो कौन से होते हैं तो ये आप लोगों को यहाँ जान लेना है। चलो देख लेते हैं इनको भी एक बार। तो आप देख रहे हैं न्यूटर। न्यूटर का मतलब आपने देखा होगा, जैसे कि मैं एक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो बोर्ड को हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये मेल कैटेगरी में आता है। पंखा चल रहा है तो पंखा ऐसा लगता है एक मेल कैटेगरी में आता है। बस चल रही है, बस जा रही है, वटेवर जो भी बोलते हैं आप। तो इस तरीके के उदाहरण आप जब बात करते हैं तो ये सारी कैटेगरी आपको कहते हैं। बस जा रही है तो मतलब ये हो गया आपका किसका उदाहरण, शी है ये। तो लोग दोस्तों ये शी नहीं होती, ना तो ही होता ना शी होता। तो आप जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि ना तो वो मैस्कुलिन कैटेगरी में आता है ना ही वो फेमिनाइन कैटेगरी में आता, तो ऐसे कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं न्यूटर। न्यूटर का मतलब होता है नपुंसक। जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटर नाउन। तो न्यूटर में क्या क्या आते हैं आपको समझ तो वैसे भी आ गया होगा, लेकिन एक बार उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे कि बुक्स हो गई आपकी, फैन हो गया, चेयर हो गई, गेट, बल्ब, रिंग, बोर्ड, कार, बस। तो ये सारी चीज़ें आपने जानी, ये है हमारी न्यूटर में। और सो मैनी थिंग्स कैन यू राइट डाउन ऑन द बुक। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे भी और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन। कॉमन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉमन का मतलब होता है वो उसके अंदर दोनों चीज़ें काउंट हो जाती हैं। आपने देखा होगा, जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे पेरेंट। तो पेरेंट कोई एक सिंगल वर्ड नहीं जिसमें केवल माँ है या पापा है, स्पेशल। इसमें माता पिता दोनों आते हैं, तो ये कॉमन वर्ड माता पिता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी आपने देखा उसमें कुछ छात्राएं भी होती हैं, कुछ छात्र भी होते हैं, यानी लड़कियां और लड़के दोनों मिल करके क्या कहलाते हैं, स्टूडेंट कहलाते हैं। इस तरीके से आपने और भी उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। टीचर्स वाला उदाहरण भी आपका यहाँ, टीचर्स भी आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर्स पढ़ सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण देखिए, टीचर्स में भी दोनों तरीके के टीचर, ही और शी दोनों होते हैं। डॉक्टर में भी दोनों होते हैं। पेरेंट मैंने आपको बता ही दिया। स्टूडेंट कैटेगरी में भी बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों होते हैं, हालांकि दोनों के लिए वर्ड एक ही इस्तेमाल किया जाता है, बेबी हुआ है। गेस्ट का इस्तेमाल गेस्ट भी, और सिंगर चाहे ही सिंगर हो या फिर शी सिंगर हो, तो आप दोनों कैटेगरी के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ही इज सिंगर और शी इज सिंगर। तो ये अलग बात होती है, लेकिन कहते हैं दोनों को सिंगर। नेक्स्ट लेते हैं बेटा आगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी नाउन ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मतलब आपको यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है। नंबर्स का मतलब होता है वचन, एक वचन, दो वचन। बच्चे ज़्यादातर यही चीज़ें पढ़ते हैं, एक वचन, दो वचन। कुछ लोग कहते हैं कि एक और वचन होता है, वो होता है अमिताभ बच्चन।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मजाक में हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर सीखने को मिलता है वो मिलता है आपको एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। दोस्तों सिंगुलर प्लूरल स्पेशली आप लोगों के लिए, इसमें कुछ नया तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन एक बार बता देता हूँ। इट हैज़ टू मेन टाइप्स, जो कि आपको पता है, मैं कुछ नया तो नहीं बता रहा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बेटा, सिंगुलर आखिरकार होता क्या है। तो सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, इसके सामने मैंने कुछ वर्ड भी, मैंने कुछ एक सेंटेंस लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं। द, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, द वर्ड, यहाँ से देखिए, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट वन पर्सन, वन थिंग और वन प्लेस। जब भी आपको किसी एक चीज के बारे में पता चलता है, एक कोई चीज सिंगल होती है, तो आप उसी के लिए नाउन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी वाली का? सिंगुलर नाउन का। जैसे एक मोबाइल तो सिंगुलर है, अगर आप मोर देन वन की बात करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। एक पंखा सिंगुलर है, मोर देन वन करोगे तो आपका फैंस हो जाएंगे। इस तरीके से इसके भी बहुत सारे रूल होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। आगे इसमें जान लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है चेयर्स, चेयर लिखा हुआ तो आप इसको जब चेयर्स तो सिंगल चेयर है ये, बॉय तो सिंगल है बीबी यहाँ पर, कैट, काल्फ, नाइफ, वाइफ, की, वॉच, वॉक्स, ये लिखा हुआ है क्लास, बॉडी एंड बेबी, इटीसी। ये सारी चीज़ें आपने देखी जो कि हम गिनते हैं केवल सिंगुलर चीज़ के अंदर, सिंगुलर नाउन के अंदर। सिंगुलर नाउन आप लोग जानते होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन अभी तो मैंने बता दिया प्लूरल नाउन क्या होता है। वे सारी चीज़ें जो एक से ज़्यादा होती हैं वे सारी चीज़ें प्लूरल कहलाती हैं। मैंने अभी आपसे कहा मेरे पास अभी मेरे पास एक मार्कर है तो ओनली सिंगल मार्कर है, तो ये किस में काउंट होगा? तो सिंगुलर नाउन में। अब मेरे पे दो मार्कर हो गए, मोर देन वन हो गया, तो ये मेरे दोनों मार्कर कहलाएंगे प्लूरल। समझे? तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं बेटा, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और वो है हमारी द वर्ड दैट टेल्स अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जब भी तीनों चीज़ों की बात हो रही है और वो एक से ज़्यादा हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो प्लूरल है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें आपके समझ में तो आएंगी, लेकिन इनको बनाने के लिए भी कुछ ना सेपरेट रूल्स होते हैं। तो अगर आपने देखा होगा मोस्टली ऐसी चीज़ें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ज़्यादातर हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कुछ जगहों पे ई एस का इस्तेमाल होता है, कुछ कुछ जगहों पे वाई होगा तो वाई को हटा करके हम लोग क्या लगाते हैं? आई ई एस लगा देते हैं। अगर लास्ट में एफ ई या एफ होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? वी ई एस लगा देते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए कुछ परमानेंट रूल्स होते हैं। उन रूल्स को, जितने मैंडेटरी रूल होंगे आप लोगों के लिए मैं लिखवा दूंगा आपकी कॉपी में, और आप लोग तैयार रहें। आगे जान लेते हैं बेटा, इसमें हम लोग प्लूरल नाउन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं प्लूरल नाउन के मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कि मैंने चेयर यहाँ पे ली थी, तो चेयर्स के लास्ट में मैंने एस लगा दिया, तो एक चेयर यहाँ अनेक चेयर हो गई। बॉय तो ये बॉयज़ हो गए, कैट है तो कैट्स हो गई, नाइफ्स है ये आपका कॉल्फ है तो ये आपका कॉल्फ्स हो गए, बहुत सारे हो गए। नाइफ तो नाइफ्स, वाइफ वाइफ्स, की तो कीज़, वॉच वॉचेस। ई एस लग रहा है, देखो आप यहाँ समझ रहे होंगे, यहाँ सर एस क्यों लगाया, यहाँ वी ई एस क्यों लगाया, यहाँ भी वी ई एस लग रहा है, यहाँ केवल एस लग रहा है। ये सारी बातें मैंने बोला ना, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बात कर लेते हैं बेटा बॉक्स, जिसमें भी ई एस लगाया हुआ है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं ई एस। तो दोस्तों ये सिंगुलर से प्लूरल नाउन को कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल होते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताने का वादा किया है। तो आप अगली वीडियो में जरूर देखें कि आपके सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे चेंज किए जाते हैं। और ये जितने भी नियम हैं, ऐसे नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वही नियम लिखवाऊंगा जो आपके ज़्यादा काम आते हैं, जो ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो आज का, जो लगभग मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको काउंट करा दी, और आगे कुछ उदाहरण और बचे हैं, आप यहाँ पढ़ लो। बेबीज, और ये देखिए यहाँ पे आई ई एस जोड़ा है, यहाँ पे आई ई एस जोड़ा है, तो ये कैसे हुआ है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बता के जाएं। दोस्तों इतनी गर्मी में हम लोग वीडियो बनाते हैं तो एक बार लाइक तो बनता है, तो आप जरूर लाइक जरूर कर दें, और ऐसे बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जो बच्चे इंग्लिश को एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आती है कि सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, और आने वाली वीडियो में मैं सारी की सारी इंग्लिश को एकदम ईजी बना दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।